वेलकम टू प्रखर अकेडमी। प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स द वर्ल्ड अफेयर। आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। आई मे नॉट बी द बेस्ट बट आई श्योर आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मतलब ये है कि चाहे मैं उतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितना भी काबिल हूँ मैं अपने सामर्थ्य से पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आप ये सोच करके तैयारी शुरू करते हैं और प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दिल में मलाल नहीं रहेगा कि आपने प्रयास नहीं किया। तो चलिए इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आज ही के दिन 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन जुलाई 11 एवरी ईयर विच सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज। देखिए, अगर आप एक सोचने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सोच सकते हैं, आप में सोचने का कैपेसिटी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉपुलेशन का जो ये एक्सप्लोजन हो रहा है उससे कौन कौन सी परेशानी सामने आ सकती हैं। तो उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है। द इवेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। कब? 1989 में। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट इन 5 बिलियन डे ऑन जुलाई 11। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई के दिन 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर के इस दिन को मनाया गया। The approximate date on which the world population reached 5 billion people, World Population Day aims to increase the people awareness on various population issues such as the importance of the family planning, gender equality, poverty, maternal health and human rights। आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से ये इश्यूज बहुत ही आम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए सोचना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्पर्श एकीकृत प्रणाली इनिशिएटिव जो है उसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध किससे है? रक्षा मंत्रालय के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूसेस द स्पर्श सिस्टम। है क्या ये जो पेंशन होती है, पेंशन को शुरू करना है, उसकी मंजूरी मिलनी है, तो वो सबके लिए ये एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। जैसे कोई ऑनलाइन ऐप होता है, उसी तरह से ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि किसकी आपकी पेंशन लागू होनी है, क्या होना है। तो उस सब के लिए किसने शुरू किया? रक्षा मंत्रालय ने। डिफेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूसेस द स्पर्श सिस्टम। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा ये शुरू किया है, एक एकीकृत प्रणाली को लागू किया है। यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है। क्रिकेट की शीर्ष संस्था आईसीसी के जो एक्टिंग सीईओ कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मनु साहनी जी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था और उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस थे, जिसके चलते उन्हें हटाने की बात की गई। और जो एक्टिंग सीईओ का काम करेंगे वो करेंगे जियोफ अलार्डिस। मनु साहनी को अपने साथियों के साथ सख्त व्यवहार के कारण मार्च में जांच लंबित रहने तक अवकाश पर भेजा गया था। साहनी ने विश्व संस्था की उनके खिलाफ जांच को पूर्व नियोजित साजिश कहा और 19 में आईसीसी विश्व कप के बाद डेव रिचर्डसन की जगह उन्होंने ली थी। ठीक है, उनका कार्यकाल 2022 तक चलना था, लेकिन विवादों के कारण उन्हें अपनी कुर्सी बीच में ही छोड़नी पड़ी। आईसीसी ने गुरुवार को जारी किए गए अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आज घोषणा की है कि मुख्य कार्यकारी जो मनु साहनी है उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन छोड़ देना चाहिए और जियोफ अलार्डिस जो हैं वो कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहेंगे, जो आईसीसी बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप के द्वारा समर्थित भी हैं, मतलब उन्हें सपोर्ट है। तो आईसीसी ने गुरुवार को रखी हुई आपातकाल बैठक में मनु साहनी को बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज था इसलिए शामिल किया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई एक पहल, एक इनिशिएटिव के दौरान सिलंबम मार्शल आर्ट
के प्रदर्शन के आधार पर सिंगापुर में जो आपके कार्मिक थे उन्हें पुरस्कृत किया है। तो यानी किसको पुरस्कृत किया गया है? तो वो किया गया गणेशन संधि रक्षण को, ठीक है, संधि रक्षण को किया गया है। सिलंबम is an ancient weapon based on martial art emerged in तमिलकम प्रदेश कहा जाता था पहले तमिलनाडु को, और उसी के लिए तमिलकम शब्द का इस्तेमाल होता था उस क्षेत्र में जहां पर तमिल्स रहते थे। और तमिलनाडु, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द केरला मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू। जैसे कलारी पयट्टू है, बिल्कुल उसी तरह की ये आर्ट है। Indian men in Singapore has won the top prize in government initiated competition for migrant workers for choreographing and performing a sequence of the Silambam, a traditional martial art form practiced in India since the 4th century BC. Ganeshan Sandhi Raksan, 33-year-old हैं, who hails from Tamil Nadu, secured the first place with the most number of likes and views for his video on, मतलब ये एक वीडियो था जिसको देख करके लाइक्स आए टिकटॉक अकाउंट पे। तो इन्होंने क्या किया है? बीट किया है 19 अदर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं USD 743 उन्हें मिला है इसके लिए। तो इतना काफ़ी है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किस भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है कौशिक बसु को। मैं बता दूं, आपको याद भी होगा वैसे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं 2009 से लेके 12 तक, और ही वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक फ्रॉम 2012 to 16 एंड ही रिसीव्ड पद्म भूषण in 2008 फॉर हिज वर्क। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा, जो कहां पर है? जर्मनी में है। कितना प्राइज मनी रहा है इसका? 60,000 यूरोज, ठीक है। द प्रेगनेंसी बाइबल, ये बुक किसके द्वारा लिखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है करीना कपूर के द्वारा। अभी करीना कपूर ने क्या किया कि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? प्रेगनेंसी बाइबल। 2015 में करीना कपूर ने तैमूर को जन्म दिया था और 2021 में वो दूसरे बेटे की मां बनी। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वो तीसरे बेटे की झलक दिखाने की बात की गई। उन्होंने सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी को पोस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक्साइटमेंट वो करने वाली हैं, और ऐसे करके उन्होंने एक एनवायरनमेंट डेवलप किया और उन्होंने कहा ये मेरा थर्ड जो है वो बच्चा है। और थर्ड बच्चा क्या था? वो था उनकी एक बुक जिसमें उन्होंने लिखा, करीना कपूर ने लिखा प्रेगनेंसी के बारे में जो बुक लिखा है उन्होंने। करीना कपूर का तीसरा बच्चा है वो किताब, जो कि उन्होंने सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान लिखी है। आज उन्होंने उस किताब को लॉन्च किया, उसका नाम था प्रेगनेंसी बाइबल। गर्भावस्था के समय उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने उस किताब में लिखा है और कहा है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सूचना है उसके बारे में। अगला आता है उसके बाद मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, वो किस बैंक के साथ उसने साझेदारी की है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए? तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता ही होगा कि जो मछली है, मछली पर्यावरण पर आश्रित एक जलीय जीव है। फिश इज द एक्वेटिक एनिमल, और उसकी कितनी भूमिका है। और आपको पता भी होगा कि जो फिश है उसी से पता लगता है कि जो पानी का क्वालिटी कैसा है, यानी ये एक इंडिकेटर के रूप में काम करती है। फिशेस जो हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं। अगर आपका जो वाटर है उसका लेवल ख़राब हो रहा है, वो जीने के योग्य नहीं है, तो उसमें क्या होता है? फिशेस मरना शुरू हो जाती हैं। तो उन्हें देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो पानी की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो मछली पर्यावरण पर आश्रित एक जलीय जीव है, इसकी मुख्य भूमिका है और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने की होती है। अगर पानी में मछली ना हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं रहती है, और वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक या बायो इंडिकेटर भी कहा है। अगर जल स्रोतों जैसे तीव्र या मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, प्राकृतिक झीलें, तालाब, मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय आदि सभी के
पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है मछली और पानी दोनों का आपस में काफ़ी जुड़ाव है। और आप समझ सकते हैं ये दिवस राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 10 जुलाई को। और इम्पॉर्टेंट क्या है आप समझ सकते हैं कि जो किसान मछलियों का ही क्या कहते हैं उसको उसी के ऊपर बेस करते हैं तो उनके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य के द्वारा राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही। मतलब प्रश्न को कुछ इस तरह से समझिए कि जिन जिलों में नहीं है उन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने जाने की बात की है। देखिए जहां पर है ऑलरेडी तो वहां खोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कहां पर किया गया, ये हरियाणा के द्वारा। हरियाणा में जो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न आता है किस प्रदेश में जीका वायरस के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं केरला में। तो केरला में 13 सैंपल भरे गए थे उस समय तक जब मैंने ये लिखा था प्रश्न। और जीका वायरस है क्या, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, ये जीका जो वन है आपका युगांडा क्षेत्र में वहाँ से इसका नाम आया है और ये काफ़ी डेंजरस है। और ये जो गर्भवती महिलाओं में इसको पाया गया है और गर्भवती महिलाओं को जब ये हो जाता है रोग तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी क्या होता है, वो बीमार हो जाते हैं और उनका जो सिर होता है वो थोड़ा नॉर्मल आकार से थोड़ा छोटा हो जाता है और ये एक बीमारी है। तो ये बीमारी हो जाती है जिससे कि जो काफ़ी घातक है। ठीक है, तो ये बात हुई जीका वायरस के बारे में। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न होता है कि ऑल इंडिया रेडियो वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये देश जो रहा है शीर्ष पर यह है अमेरिका। अगला प्रश्न है, सब इंफॉर्मेटिव प्रश्न है। इसके बाद हाल ही में भारतीय सेना के साथ किस बैंक ने समझौता किया है। तो एक बैंकिंग पार्टनर के रूप में भारतीय सेना के कौन आ गए हैं, एक्सिस बैंक। हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो रेलवे के मैप में शामिल किया गया। मतलब कहने का ये है कि देखिए हर जगह रेल नहीं है, रेल तकरीबन पूरे भारतवर्ष में मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक रेल का पहुंचना अभी भी संभव नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में मणिपुर क्षेत्र तक पहुंच हो पाई है रेलवे की और इसीलिए मणिपुर अब रेलवे के मैप में शामिल हो गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने न्यूज़लेटर बुलेटिन लॉन्च किया। तो ये करने वाली कौन सी कंपनी है, ये है फेसबुक लॉन्चेस अ न्यूज़लेटर प्रोडक्ट बुलेटिन इट्स सबस्टैक राइवल। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो राइवल कंपनीज हैं उनसे कंपटीशन के दौरान आपको अपडेटेड रहना होता है, उसी के लिए न्यूज़लेटर जो है फेसबुक ने लॉन्च किया है। CEO Mark Zuckerberg announced the platform which is live at bulletin.com and introduced some of the writers that company has recruited in a live audio room on Facebook. तो ये आप देख सकते हैं लॉन्च इज फर्स्ट न्यूज़लेटर प्रोडक्ट बुलेटिन ऑन ट्यूसडे a launch platform for free and paid articles and podcasts that will aim to rival Substack. CEO मार्क जुकरबर्ग अनाउंस द प्लेटफॉर्म विच इज लाइव एट bulletin.com बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न आता है एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 कौन सी एयरलाइन को मिला है। तो ये मिला है कोरियन एयरलाइन को। आप समझ ही रहे होंगे किसको मिलेगा, ये साउथ कोरिया को। आपको पता है नॉर्दर्न कोरिया बहुत लिबरल कंट्री नहीं है उस मामले में। बाकी चलिए खैर, द कंपनीज एक्सीलेंट लीडरशिप, इट्स एबिलिटी to remain operationally profitable through the industry's worst ever crisis। देखिए आप देख रहे हैं कोविड के बाद फ्लाइट्स का मूवमेंट कितना कम है, उसके बावजूद भी इस कोरियन कंपनी को क्या कहा गया कि ये एक एक्सीलेंट लीडरशिप, इसकी जो एबिलिटी है टू रिमेन ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। और इन सब कारणों से जैसे हेल्थ सेफ्टी कस्टमर सर्विसेज की बात की गई तो जजेस ने इसको नोट किया और एयरलाइन को कहा गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजिक डील जो है टू इनकॉर्पोरेट आशियाना एंड क्रिएट ए लार्जर मोर ग्लोबल फ्लैगशिप कैरियर, कोरियन एयर प्लान्स टू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। तो इन्हें मान्यता देते हुए क्या कहा गया, ये आपके विनर के रूप में सामने आए हैं कोरियन एयरलाइन 2021 के लिए। चलिए विंबलडन टेनिस में वुमेन
सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ये जीतने वाली है एशले बार्टी। एशले बार्टी आपको पता ही है नंबर 1 प्लेयर हैं। बार्टी डिफीट्स प्लिस्कोवा 6-3, 6-7, 6-3, ठीक है, यानी फर्स्ट सेट उन्होंने क्लियर हराया, सेकंड में उन्हें मुश्किल का सामना आया और थर्ड सेट में फाइनली उनको हरा दिया गया। विंस द सेकंड मेजर विंबलडन 2021। बार्टी डिफीट्स द प्लिस्कोवा, विंस सेकंड मेजर विंबलडन टेनिस। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा डिटेल है भाई, कौन पढ़ेगा इतना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुजरात के भालिया किस्म के जो गेहूं है उसकी पहली खेप को किन देशों में निर्यात किया गया, तो ये किया गया है श्रीलंका और केनिया में। आपको बता दें भालिया वैरायटी के जो वीट हैं वो मेनली क्या कहाँ होते हैं, वो होते हैं भाल रीजन में। भाल रीजन कहाँ पड़ता है, गुजरात के भाल रीजन में होते हैं। और ये किस लिए फेमस है कि कम से कम बारिश में भी ये अच्छे गुणवत्तापूर्ण क्या कहते हैं प्लांट बनते हैं। और ये जो भाल रीजन है इसमें आने वाले ज़िले पड़ते हैं अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, भरूच और सुरेंद्र नगर। कहाँ के हैं ये, गुजरात के इलाके में। ठीक है, ये अच्छा गेहूं की किस्म मानी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में चेयरमैन के पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर किस पद का सृजन करने की बात की गई है। देखिए मैं बता दूं आपको, LIC को लेकर के काफ़ी बातें हुई हैं अभी हाल ही में। LIC के बारे में अगर हम बात करें, LIC बना कब, तो ये बना था 1956 एक्ट के अनुसार। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है मुंबई में। चेयरमैन हैं कौन, मिस्टर MR कुमार हैं। अभी आपको बताया था मैंने इसके बारे में। तो ये भी मैंने आपको बताया था इस बीच में कि इनका भी सेवा विस्तार हुआ है। तो सेवा विस्तार क्यों किया गया था ये भी बताया था आपको। मैंने बताया था आपको कि LIC अभी अपना IPO लॉन्च करने वाला है और सरकार ये चाहती है कि क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं तो IPO को लॉन्च करने की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी जाए, ये बात आई थी। फिर इनके कार्यकाल की बात हुई थी कि 60 से बढ़ाकर के कितना किया जाए, तो उन्हें एक एक्सटेंशन दे दिया गया। अब क्या किया गया कि कार्यकाल को 60 से 62 कर दिया गया है। नेक्स्ट बात, चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया गया है। अब चेयरमैन के स्थान पर क्या होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के रूप में ये पद का सृजन किया जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना आभूषण कहाँ पाया गया है, तो ये बता रहे हैं कि जर्मनी में पाया गया है। और किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की अभी हाल ही में हत्या कर दी गई, तो ये देश है हैती। कहाँ पर पड़ता है ये, हैती। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट अभी हाल ही में मिला है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिस राज्य में है वहीं मिला है, यानी आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कप्पा वेरिएंट मिला है। सिल्वर फिलिग्री जो है वो चर्चा में क्यों है, क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अभी एक एप्लीकेशन दिया गया है कि भाई इसको GI टैग मिलना चाहिए सिल्वर फिलिग्री के लिए। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को क्योंकि दिया गया है इसीलिए चर्चा में है। कार्य तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक एप्लीकेशन दिया गया कि भाई हमारे क्षेत्र का हमारे रीजन का है, तो इसको हमारा GI टैग प्रदान किया जाए। द एप्लीकेंट्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सिल्वर फिलिग्री एज ए क्राफ्ट हैज बीन लिंक्ड टू कटक एज फार बैक एज द रेन ऑफ अनंग भीमादेव थर्ड। तो अनंग भीमादेव थर्ड के समय से ये आपका कटक में हो रहा है, उड़ीसा के क्षेत्र में। तो ये कहा गया भाई ये हमारा है, तो आप इसको GI टैग प्रदान कीजिए। है क्या ये, एन एप्लीकेशन सीकिंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द फेमस कटक सिल्वर फिलिग्री, जिसे हम चांदी तारकशी कहते हैं। तारकशी समझते हैं ना, यानी चांदी को पिघला करके उसके तार बना लिए या फॉयल बना ली, उस फॉयल से जो आपने क्राफ्ट डेवलप किया तो उसको तारकशी कहेंगे, चांदी की तारकशी। हैज़ बीन फाइल्ड बाय द ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव हैंडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द फिलिग्री हैज़ बीन ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फाइन क्राफ्ट्समैनशिप एंड लग्जरियस डिजाइन इन क्लासिकल ज्वेलरी। सिल्वर ब्रिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द थिन वायर्स, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, और foils and used to create the jewelry or show pieces, said the
Sanjay Gandhi, IP, attorney and advocate, nodal officer, the geographical indication registration of products. Government of Tamil Nadu, who filed the application on behalf of the applicant have pointed out that silver filigree as a craft has been linked to the Kathak as far as the reign of Anang Bhima Dev III and the early 13th century. समझ सकते हैं, तमिल एंड उड़ीसा फाइट. चलिए खैर, कैबिनेट के द्वारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई, तो मैं आपको बता देता हूं. कैबिनेट अलाउज एपीएमसी टू यूज 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. पीएम मोदी ने कहा इसके बारे में कि भाई ये जरूरी है कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाए. तो ये आप देख सकते हैं, पीआईबी की खबर है. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स टू द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड. जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 है, उसमें अमेंडमेंट करने को अप्रूवल दे दिया गया है टू मेक इट मोर एफिशिएंट टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कोकोनट. तो ये समझ रहे हैं आप, इस इंडस्ट्री का इंप्रूवमेंट करने के लिए ऐसा किया गया. एड्रेसिंग द मीडिया इन द न्यू दिल्ली लास्ट इवनिंग, Agricultural Minister Narendra Singh Tomar said that with this decision, now the chairman of the board will be the non-executive person, but will be the person having the knowledge and experience of the agricultural sector. तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है. अब और पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना अपने आप ही. अब आगे बढ़ते हैं हम. इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं. बहुत लंबा वीडियो हो जाता है एक्चुअली. महाराष्ट्र के किस संरक्षण विभाग में अभी किंग कोबरा देखा गया है, तो मैं बता दूं ये तिलारी में है और ये सॉरी किंग कोबरा साइटेड एट तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र. अ वीडियो शॉट बाय द शुभम धारने, अ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, shows a king cobra feasting on a monitor lizard. तो आप ये देख सकते हैं, ये 5 जुलाई 2021 में उन्होंने शूट किया है किंग कोबरा, जिसकी लेंथ एवरेज रूप से 3 to 4 मीटर होती है. इससे लंबे भी होते हैं और लेकिन एवरेज हाइट इतनी होती है इनकी, और वेट अराउंड 6 kg होता है. किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति को खोज लिया है, तो ये खोजा है किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने. ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो भी है उसका नाम, तो उसने इसको खोज लिया है. और आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बर्फ पिघलने के कारण वहाँ पर ये आपका जो आपका मॉस घास होती है उस जैसी एक प्रजाति है पौधों की, जिसे खोजा है किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने खोजा है. अगला प्रश्न आता है कि आकाश मिसाइलों के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ हाल ही में समझौता किया है, तो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके लिए, लेकिन अभी आप देख लीजिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने ऐसा किया है. अगला प्रश्न आता है कि कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया, तो ये किया गया बेल्लारी में. रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? बहुत रिक्वायरमेंट है, आप समझ सकते हैं. ऐसे रीजन में पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आती है तो खनन स्कूल को बनाया गया है. कहाँ पर? कर्नाटका में. और उससे क्या होगा, उन्हें वो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, वो प्रदान की जाएगी. चलिए खैर, ये बेल्लारी में है. कहाँ पर? कर्नाटक में. अमेजॉन ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, तो ये स्थापित कहाँ किया है? गुजरात में, यानी गुजरात के सूरत में. सूरत किस लिए फेमस है आपको पता ही होगा, डायमंड्स की पॉलिशिंग के लिए, उनकी फिनिशिंग के लिए. कार्मिक प्रशासन और शासन में सुधार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने कार्मिक प्रशासन और शासन में सुधार के लिए गैम्बिया गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है. इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.